शांति 12/10/2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने आज कहा है, मीठे बच्चे श्रीमत पर चलो तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे, तुम्हारी तकदीर ऊंची बन जाएगी। आज का प्रश्न है, इस कलयुग में किस चीज़ का देवाला निकल चुका है? देवाला निकलने से इसकी गति क्या हुई है? उत्तर में बाबा ने कहा, कलयुग में पवित्रता, सुख और शांति का देवाला निकल चुका है। इसलिए भारत सुख धाम से दुख धाम, हीरे से कौड़े जैसा बन गया है। ये खेल सारा भारत पर है। खेल के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी बाप तुम्हें सुना रहे हैं। तकदीरवान सौभाग्यशाली बच्चे ही इस ज्ञान को अच्छी रीति समझ सकते हैं। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। ओम शांति मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, जीते जी बाप पर बलि चढ़ना है, अर्थात बाप का बनकर बाप की ही श्रीमत पर चलना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। तो क्या कहा बाबा ने? जीते जी बाप पर पूरा बलि चढ़ना है। और बलि चढ़ने से बाबा क्या बता रहे हैं कि इसका अर्थ है कि बाप का बनकर बाप की ही श्रीमत पर चलना है। कितना सहज है ना कि बाबा मैं आपकी हूँ, फिर बाबा का जो डायरेक्शन है उस पर चलना है, बाबा की श्रीमत प्रमाण चलना है। यही बाबा बता रहे हैं कि बलि चढ़ना है। और क्या करना है? खुद भी बाप समान बनना है और दूसरों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। दूसरी धारणा है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर जगदम्बा समान सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला बनना है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि हमें सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली बनना है, जगदम्बा माँ समान बननी है। और वो कब हो सकता है? जब हम खुद ज्ञान को धारण करें, बाबा की श्रीमत प्रमाण चले, अविनाशी ज्ञान रत्न खुद में धारण होंगे, तभी ना हम दूसरों को दे पाएंगे। तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का ध्यान कर जगदम्बा समान सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला बनना है। आज का वरदान लेंगे। बाबा का हाथ मस्तक पर अनुभव करेंगे। सेवाओं में सदा सहयोगी बन सहज योग का वरदान प्राप्त करने वाले विशेषता संपन्न भव। विस्तार में बाबा ने कहा, ब्राह्मण जीवन विशेषता संपन्न जीवन है। ब्राह्मण बनना अर्थात सहज योगी भव का वरदान प्राप्त करना, यही सबसे पहला जन्म का वरदान है। इस वरदान को बुद्धि में सदा याद रखना, ये है वरदान को जीवन में लाना। वरदान को कायम रखने की सहज विधि है सर्वात्माओं के प्रति वरदान को सेवा में लगाना। सेवा में सहयोगी बनना ही सहज योगी बनना है। तो इस वरदान को स्मृति में रख विशेषता संपन्न बनो। तो क्या कहा बाबा ने आज? कितना सुंदर है ना वरदान कि विशेषता संपन्न भव। और उसका विधि बाबा ने क्या बताया कि इस वरदान को स्मृति में रखना है, याद रखना है। हाँ,
ये सबसे पहला जन्म का वरदान है। क्या है कि सेवा में सदा सहयोगी बन, सहज जोगी का। सेवा में सहयोगी बनना ही सहज जोगी बनना है। ये है पहला जन्म का सबसे पहला वरदान। तो इस वरदान को बुद्धि में रखना, सदा याद रखना। बाबा कह रहे यही है वरदान को जीवन में लाना। और बाबा ने ये भी कहा है कि वरदान को कायम रखने की सहज विधि क्या है? सर्व आत्माओं के प्रति वरदान को सेवा में लगाओ। अर्थात जो भी वरदान हमें मिलता है, हर दिन बाबा के वरदान देते हैं ना, उस वरदान को जब हम दूसरों के सहयोग में लगाते हैं, सेवा में लगाते हैं, वो क्या हो जाता है? वो वरदान कायम बन जाता है। हम धारण कर लेते हैं वो वरदान। तो सहज है ना। तो सेवा में सहयोगी बनना ही सहज योगी बनना है। तो सेवा में जैसे ही हम किसी के सहयोगी बनते हैं तो बाबा बोलते हैं ना कि राजयोग ये है सहज योग। तो ये सहज योग का यही विधि है। जो भी वरदान हमें मिलता है वो हम दूसरों के सहयोग में लगाए, वरदानी मूर्त बने रहे, तो हम हमारी अंदर भी वो वरदान धारण हो जाता है, वो कायम रहता है। आज का स्लोगन, अपने मस्तक की मणि द्वारा स्वयं का स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराना ही लाइट हाउस बनना है। तो क्या कह रहे हैं बाबा? लाइट हाउस कैसे बने हम? कि अपने मस्तक की जो मणि है, उस मणि को स्वयं का स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार सबको कराना है। तो जैसे हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं, खुद को आत्मा समझते हैं, दूसरों को आत्मा देखते हैं, तो दूसरों को भी वही वासना आती है। और यही विधि है साक्षात्कार कराने की। और इससे हम क्या बनते हैं? लाइट हाउस, मतलब फरिश्ता बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।